सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। मेरे साथ बलबीर चौधरी जी, अंजू जी, सब हमारा जो खासकर यहाँ बैठक थी आज वो 30-31 को, जो खासकर हमारा मणिमेश का जो बहुत बड़ा हमारा कार्यक्रम पिछली बार भी हुआ डल में, जो है उस दिन धार्मिक आस्था का लोग जो हैं जो है वहाँ हमारा जिस तरीके से आस्था है शिव जी भगवान पे कि वहाँ बहुत बड़ा हमारा स्नान घर था, उसको भी रिवाइज क्योंकि 15 तारीख को पायलट कर रहे हैं कि दोबारा से जो काम किया है दोबारा से वहाँ पानी छोड़ रहे हैं। और जो हमारा खासकर कहते हैं धार्मिक नौन कहते हैं हमारे को कांगड़ीस में, वो 30-31 उसके लिए बैठक थी। उस बैठक में इस बार भी हमने तैयारियों का मैंने जायज़ा लिया, जिससे कि पिछली साल की भांति जो है उससे भी अच्छा इस कार्यक्रम को हो। और हमारी जो पर्यटन की राजधानी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डिक्लेयर की है उसको और इस इवेंट के साथ भी चार चांद लगे। शुरुआत करने से पहले मैं, क्योंकि आज मंडी के अंदर हादसा हुआ है, सवेरे बादल फटे हैं जहाँ थुनाग के अंदर, वहाँ भी कुछ लोगों की जानें गई हैं। बैठक के अंदर भी हम संवेदना प्रकट करते हैं उन परिवारों के प्रति और उन जो लोग बेघर हुए, जिनका नुकसान हुआ है उनके प्रति। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय सवेरे से ही फीडबैक ले रहे हैं और प्रदेश सरकार जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो कामकाज न केवल थुनाग के अंदर, जब भी प्रदेश के अंदर कोई ऐसी घटना घटी है तो माननीय मुख्यमंत्री हमेशा जो है वो फ्रंट रनर रहे हैं। और आज की जो पत्रवार्ता मैंने वार्ता बुलाई है वो खासकर जो है जो जिला कांगड़ा हमारा जो ज़िला है उसमें कल भी हमारा एक कार्यालय जो है वो जो है शिफ्ट होकर जो है उसने काम काज करना आरम्भ कर दिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री की ये दरियादिली है कि जब से वो 2.5 साल से मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने ज़िला कांगड़ा को एट मोस्ट इम्पोर्टेंस दी है। मैं जानता हूँ और जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं ज़िला कांगड़ा को हमेशा, मैं उदाहरण भी देना चाहूँगा, जब गैर कांग्रेस की सरकारें आई कौन से कार्यालय हमारे उल्टा जो ज़िला कांगड़ा के अंदर थे मंडी और अन्य ज़िलों में गए हैं, जहाँ अब 4 हेडक्वार्टर जो हैं, चाहे वो रेरा का हो, चाहे वो हमारा टूरिज़्म का हो, चाहे वो चीफ वाइल्ड लाइफ का ऑफिस, चीफ गार्डन का ऑफिस हमारा वो हो, इसी तरीके के साथ CPD, KFW, ये 4 कार्यालय जो प्रदेश के एक समय ऐसा था कि वहाँ से एक बैठे हैं मेरे साथ ट्रस्टी और पॉलिटिकल लोग बैठे हैं, पत्रकार बैठे, एक छोटा सा मैं कहता हूँ बोर्ड से पहले एक SDO का ऑफिस आया था, मेरे को एक बुजुर्ग ने सुनाया, वो मॉर्निंग 11 बजे उसकी नोटिफिकेशन हुई कांगड़ा के लिए आया है और 4 बजे जो है वो फिर दोबारा से उसकी नोटिफिकेशन हो गई कि ये कार्यालय कांगड़ा नहीं जा सकता। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जहाँ पर्यटन की राजधानी जो है वो डिक्लेयर किया है, ये नई शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री इसी को कहते हैं कि हम सत्ता के लिए, मैं जानता हूँ हमारे ज़िले से मुख्यमंत्री भी रहे, जो लोअर हिमाचल को मुख्यमंत्री क्लेम करते रहे, वो SC हिमुडा शाह नहर का प्रोजेक्ट ENC शाह नहर आपके सामने गया, जैसे गवर्नमेंट आई जिले कांगड़े का प्रोजेक्ट बलबीर जी वो मंडी चला गया। ये इन्हीं 4 कार्यालय हमारे, जब गैर कांग्रेसी सरकारें रही हैं तो 4 कार्यालय वो जो है यहाँ के मंत्री भी थे, विधायक भी थे, लेकिन विधानसभा में एक शब्द उन्होंने नहीं बोला था जवाब। और आज भी मैं चाहूँगा जो प्रोजेक्ट का काम है वो सबसे ज़्यादा जिला कांगड़ा में है। तो ये 4 कार्यालय माननीय मुख्यमंत्री महोदय लेके आए हैं। और इसके साथ साथ मैं कहता हूँ ये जो हमारा कांगड़े ज़िले का देरे का बनखंडी का बहुत बड़ा जियोलॉजिकल पार्क, और इस जियोलॉजी पार्क में मैं कहूँगा लगभग जो है जिस तरीके से वो आपकी वाकिन वेटलैंड की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बन रही है, इनक्लोजर बन रहे हैं, और मैं कहता हूँ ये मेरे ख्याल 2026 तक जो है टारगेट दिया गया है। और डे टू डे अभी उन्होंने रिव्यू बैठक शिमला में ली, और जब देरा के दौरे पे आए थे तो वहाँ भी इसी तरीके से पार्ट 1 तो हमारा जो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, ये तो है वहाँ का, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ का सफारी है, यानी कि वो वर्ल्ड क्लास का जियोलॉजिकल पार्क भी जो है, जब मुख्यमंत्री की बारी आई तो उन्होंने जो है हमारा ज़िला कांगड़ा के अंदर देरा के अंदर बनखंडी में दिया है। लगभग उस पर 160 करोड़ रुपया जो है वो है खर्चा जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है, जिसमें कांगड़ा विलेज भी है, इको टूरिज्म भी है, और मैं कहता हूँ बहुत सी ऐसी एक्टिविटी हैं। उस एक्टिविटी को मैं चाहूँगा DPRO साहब को, क्योंकि ये जियोलॉजिकल पार्क भी बहुत बड़ी देन हमारे इलाके के लिए है। इसी तरीके से मैं कहूँगा कि आने वाले टाइम में भी
जिस तरीके से, और मैं चाहूँगा क्योंकि आज भी पिछले लंबे समय से बारिश लगी है और आज मैं देख रहा था अखबारों में भी आया है, तो जो धर्मशाला के अंदर भी जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज अपील भी की है कि जो हैफ हैजर्डी और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और जो दूसरे विभागों को जो नक्शे पास करते हैं उनको भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ आने वाले टाइम में आपने देखा, जो मैं आप जेल रोड की बात करूँ, जेल रोड को मैंने देखा है, कोई नालियाँ नहीं। मेरी मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूँ और प्रेस के जरिए और आपसे सहयोग चाहता हूँ, आने वाले टाइम में किसी की भी जान माल का नुकसान ना हो, तो जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं जितनी की ज़रूरत हो उतनी की ही कंस्ट्रक्शन करें। क्योंकि आपने देखा भी ये पिछली बार जिला कांगड़ा के अंदर में तो वो घाटी में भी इतना नुकसान हुआ था, तो ये भी मैं करना चाहता हूँ। और मेरी मेन आज की जो है, ये जिला कांगड़ा को जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये जो चारों कार्यालय और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा राजीव गांधी वन विभाग की ओर से मैं कहता हूँ एक वन संवर्धन योजना जो आरंभ की है, वो उसमें भी मैं कहता हूँ जो प्लानिंग की गई है, जिस तरीके से महिला मंडलों को, युवक मंडलों को और सभी लोगों को जो है समाज की सोसाइटी को जो है इन्वॉल्व किया जाएगा। तो और इसके साथ साथ जिला कांगड़ा में रॉबर्ट कहीं पहली बार पहुंचा है। आज मैं कहता हूँ लिखते हैं, अब देखो डॉक्टर भी अपॉइंट होंगे। मैं टांडा को, ठीक है टांडा उनके समय क्या था, वर्तमान में क्या है, वो लोगों की फीडबैक है, लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं कि टांडा IGMC और ये हमारा नेर चौक, मैं कहता हूँ लगभग 600 करोड़ रुपया में से 250 करोड़ रुपया टांडा मेडिकल कॉलेज पे जो है पहली किस्त में जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को खर्चने जा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश का पहला हॉस्पिटल बना है जहाँ जो है टांडा में रॉबर्ट पहुँचा है, और जल्दी ही अब जो है इसके जो है डॉक्टर वो है जो वहाँ पे जो है अपना काम काज करेंगे। तो ये क्लियर कट दिखाता है माननीय मुख्यमंत्री का महोदय का कि न केवल कांगड़ा के लिए कांगड़ा की बात की जाए, कांगड़ा को एट मोस्ट यही नहीं 226 करोड़ रुपए का जो है आज जो है पेप्सी का बहुत बड़ा कारखाना में कल 1 साल के अंदर, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका भी, इंटरप्रेन्योर का, 1 साल के अंदर जो है वो तैयार होकर अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। न केवल ये, अब पौंग के बांग के अंदर भी जिस तरीके से सागर के अंदर, गोविंद सागर के अंदर बड़ी ही जल्दी जो है क्रूज जो है उसके ऑर्डर दे दिए गए हैं। और मुख्यमंत्री महोदय पर्यटन की दृष्टि से ये पहली बार हुआ, इसको कहते हैं BBMB ने गोविंद सागर में और पौंग व्यू में जहाँ जहाँ भी एक्टिविटी होती, पहले NOC नहीं मिलता था, वो सारी NOC दे के जो है अब जल्दी हुई जिला कांगड़ा के अंदर भी। तो ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिला कांगड़ा और ख़ासकर धर्मशाला इस इलाके को कितनी इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। तो ये हमारी दूरदर्शिता है और कांग्रेस पार्टी की दूरदर्शिता है कि मुख्यमंत्री ने, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिला कांगड़ा की तरफ से, और जिस तरीके से मैं कहता हूं 2.5 साल के अंदर अब और कार्यालय भी निकट भविष्य में जो है वो बहुत से कार्यालय ऐसे जो है कंसिडरेशन में सरकार के हैं कि शिमला जो है वो बड़ा मैं कहता ओवर कंजस्टेड हो गया है, और जो NGT की रिकमेंडेशंस हैं जगह जगह पे जहाँ हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं, अब NGT की, और NGT को छोड़ो पर अब भगवान की जो आ गई है ना सिम्टम, चाहे थुनाग हो चाहे मंडी हो, तो सबसे बड़ा तो देवी देवताओं का प्रदेश है। जब उनका कॉल अटेंशन आ जाए तो हमारे सभी नागरिकों का, प्रेस का, राजनीतिज्ञों का, एग्जीक्यूटिव का ये जिम्मेवारी बन जाती है कि हम ये चर्चा छेड़ें कि जिस तरीके से मैं कई बार मैं कहता भी हूँ कि हमारी इससे अच्छी तो हमारी बुजुर्गों की प्लानिंग थी। मैं प्रेस के जरिए भी मैं विधानसभा में कहा था, जब भी बरसात आती थी, अगर हम पिछला अपना जनरेशन को देखें, मैं अपना जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, जून महीने में माता पिता और सारे लोग इकट्ठे होते थे, जो भी इलाके की नाली अपने आप होता, सरकारें नहीं करती थी। हम सब पत्रकार बंधु भी बड़े छोटे परिवारों से हैं, हमारे फादर या दादा हमेशा बोलते थे उठाओ, कभी बेलचा उठाओ या कदाड़ी उठाओ, क्यों? क्योंकि बरसात आने वाली है, तो जो इन एंड राउंड, और कच्चे घर होते थे, जो इन एंड राउंड हमारे घर है उसकी साफ सफाई कर लो। आज हम व्हाट्सएप पे लैंडस्लाइड को डाल देते हैं, नौजवान साथी हैं, कोशिश ये नहीं करते कि अपने उस तौर तरीके से। तो अब हम सारी डिपेंड कर गए हैं लोगों पे। और ये जो मैं सवेरे जब स्थानीय विधायक अनिल शर्मा जी से, क्योंकि मैंने जैसे मेरे को पता लगा बात कर रहा था, तो उन्होंने भी यही पाया कि यार जो अब करना क्या, जो ओवर चौकड है, मतलब जो बिल्कुल ही इलाके चौक हो गए हैं। तो मैं प्रेस के जरिए से ये भी विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में, क्योंकि पिछले लगभग 3-4-5 सालों से बारिशें तो पहले भी होती थी, और बाहर से अभी तो हमारा धर्म है ना, तीर खत्म हुए, अब कुर्लियाँ लगनी हैं। कुर्लियों वाली जो बरसात है वो पहले ही हो गई है,
ये मतलब हमारे जो है ये बरसात के अंदर जो है हमारा जो है लोग सबसे बड़ा डरते हैं कुरल कब बैठेगा। वो बैठता 7-8 दिन, फिर कुरल बैठता था, फिर कुरली बैठती थी, कंटिन्यूटी 15 दिन कुरली की जो है वो बरसात होती थी। तो वो तो अब एडवांस स्टेज पे हो गई है। तो ये मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे ना केवल एग्जेक्टिव को अब आने वाले टाइम में, चाहे वो राजनीतिक आदमी है, चाहे वो ये बात हर पब्लिक मीटिंग में, हर जो पब्लिक का हमारा डोमेन है, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, और मैं पत्रकारों से भी विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश की इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए हम सब लोगों, क्योंकि जब एक बार जब स्लाइड आता है तो वो ना केवल पठानी का घर दिखता है, ना मुख्यमंत्री का घर दिखता है, ना डीसी का घर दिखता है। तो हमारी कुल मिलाकर सबकी जो है जिम्मेवारी है। इसमें मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ। मेरी आज की जो प्रेस वार्ता थी उसमें यही था कि कांगड़ा के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब जब कैबिनेट की बैठक करते हैं या कोई निर्णय लेते हैं तो मैं कहता ना भूतो ना भविष्यति सरकार है। इसके पहले भी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन आया, कांग्रेस की सरकार थी। चीफ इंजीनियर रिकॉर्ड है, चीफ इंजीनियर नॉर्थ IPH जल शक्ति जो कार्यालय डिवीजन कमिश्नर का कार्यालय जो है वो भी, और विधानसभा अगर आज धर्मशाला के अंदर लगती है तो जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं और जिला कांगड़ा को एटमोस्ट इम्पोर्टेंस दिया है। और अब तो मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो 24/7 की स्पीड से चल रहे हैं जिस तरीके से। यहाँ तो जिले कांगड़े की जनता की तरफ से जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपने जो है पर्यटन की राजधानी से अब एयरपोर्ट का 471 करोड़ रुपया, अभी 1 रुपया, हम तो ये चाहते हैं 1 रुपया जो है अभी तक केंद्र सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से। मैं देखता हूँ सांसद भी बात करते हैं, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जो उनके MP उन्होंने क्वेश्चन लगाया वो भी बात करते हैं, लेकिन जब पैसा देने की बात आती है तो एयरपोर्ट के लिए अभी तक मुख्यमंत्री का ध्येय है कि मैं इस एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट जब बड़ा हो जाएगा, ये ना केवल ये हमारे टूरिस्ट विलेज चाहे नरगोटा के अंदर, चाहे पालमपुर के अंदर, चाहे नगरोटा की ब्यूटिफिकेशन को लेकर, ये सारा पैसा जो है पिछले 2.5 साल में जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिला कांगड़ा को दिया है। मैं पर्यटन और इसके अलावा अगर मैं कंस्टिट्यूंसी वाइज अगर हॉस्पिटलों की और मैं कहता हूँ अन्य विभागों की बिल्डिंगों की बात करूँ, सड़कों की बात करूँ, तो वो तो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा। लेकिन आज मेरा केंद्र बिंदु ये जो कार्यालय आए हैं और इसके साथ पर्यटन की दृष्टि से जो है जो पैसे दिए हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जिले कांगड़े की जनता खासकर जूलॉजी जू के लिए, और ये जो कार्यालय जो है, कार्यालय जब हम लोग कांगड़ा के लोग शिमला जा सकते हैं तो और लोगों के, हम ये नहीं चाहते ना केवल कांगड़ा आए, डी कंजेशन में कुछ मंडी भी आए, कुछ ऊना भी आए, कुछ हमीरपुर भी आए। आजकल वो जमाना तो चला गया कि फाइलें लेके जाना है। आपने देखा VCs हो रही हैं आज का, अब तो कई बार तो जब कोरोना था प्रेस कॉन्फ्रेंस भी VCs पे हुई नहीं हुई। तो सारी बातें जो VCs पे होते हैं, तो मेरे के प्रदेश के हर कोने को लगे कि हमारा हिमाचल, हमारे यहाँ भी कार्यालय हैं। और आजकल तो सारा EasyPat आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, तो अब वो समय नहीं रहा है कि आप जो है कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। आप तो 5 मिनट के अंदर पूरे, मैं कहता हूँ आप जो है विश्व से जो है WhatsApp पे और ऑनलाइन जो है बातचीत कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो यही मेरा आज की पत्रकार वार्ता का जो है केंद्र बिंदु था।